जय श्री राधे। मेरे पास बड़े हमारे हृदय के करीबी व्यक्ति यजमान जी एक उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुदेव, हम हर समय हर पूजा में कहते हैं ना, आम की लकड़ी पे हवन होता है, आम की लकड़ी का प्रयोग करते हैं हवन के लिए, पूजा में आम के पत्ते का प्रयोग करते हैं। क्यों? मान लीजिए आप कहते हैं कि पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर ये देव वृक्ष है और ये दूध, इन सभी वृक्षों में दूध भी है, इन सभी वृक्षों से दूध आता है। जब आप तोड़ेंगे पत्ता, डंठल तोड़ेंगे तो इसमें से दूध आएगा। लेकिन आम का वृक्ष तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर आम के वृक्ष को पूजा में क्यों लिया जाता है? क्यों हर पूजा में उसका प्रयोग किया जाता है? बिना उसके प्रयोग के हमारा पूजा सफल नहीं होता। तो खुशी तो बहुत हुई हमें कि प्रश्न करने वाले ने कितना सुंदर प्रश्न किया। मैंने कहा आपको इसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। मैं आप सभी को भी उस बात का, उस शब्द का जवाब देना चाहता हूँ, उस विषय के बारे में बताना चाहता हूँ कि आम की ही लकड़ी का प्रयोग हवन के लिए, पूजन के लिए क्यों करते हैं, आम के पत्ते का प्रयोग। जैसे ये शिव पुराण में इसकी कथा है कि जब कामदेव जी भगवान शिव के ध्यान को भंग कर रहे थे, उस समय जब उन्होंने तीर चलाया था और शिव जी का ध्यान जब भंग हुआ था तो वहां एक आम का वृक्ष था। उसी आम के वृक्ष पर छिपे हुए थे कामदेव क्रोध से बचने के लिए। और जब भगवान शिव क्रोध में आकर के अपने नेत्र को खोले तो यह नेत्र खुलने के बजाय भगवान का त्रिनेत्र खुल गया, क्योंकि उग्र स्वरूप क्रोध में भगवान ने अपने नेत्र को खोला था। अब जब भगवान अपने क्रोध में नेत्र को खोले तो कामदेव के साथ साथ जिस वृक्ष पे बैठे थे कामदेव, वह भी जल करके भस्म हो गया। अब कामदेव जी की पत्नी आई और उन्होंने कहा कि प्रभु आपने ऐसा किया और जगत कल्याण के लिए ही हमारे पतिदेव ने, कामदेव जी ने इस प्रकार से किया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको कृष्ण अवतार में, जब भगवान कृष्ण का अवतार लेंगे उस समय उनके पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में आपको आपके पति प्राप्त हो जाएंगे। तो कुछ समय बाद आम का वृक्ष भी आया भगवान के पास कि प्रभु मैंने क्या गलती की थी? गलती तो कामदेव जी ने की थी, आपको मारा, आपके ध्यान को भंग किया, आपके क्रोध को जागृत किया, आपके क्रोध के स्वरूप को लेकर के आए, वो तो कामदेव का कार्य था। मैंने क्या किया था जो मुझे भस्म कर दिया आपने? तो शिवजी ने कहा कि मैंने भस्म नहीं किया आपको। कामदेव जी आपके ऊपर बैठे थे और दृष्टि जब जाती है तो किसी एक पे नहीं पड़ती है। जैसे कहते हैं ना कि क्रोध जब आता है तो जिस व्यक्ति के प्रति क्रोध रहे, जरूरी नहीं है कि हम अपने क्रोध को उसी के ऊपर निकालें। हम किसी के ऊपर निकाल देते हैं, जो सामने आ जाता है उसी के ऊपर क्रोध करने लगते हैं, उसी पे गुस्सा करने लगते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। तो वह उस समय भी ऐसा ही हुआ। तो शिवजी ने कहा कि अच्छा चलो, गलती से ही सही तुम्हारा नष्ट हो गया, तो मैं तुम्हें कुछ प्रदान करता हूं, चलो तुमको फलों का राजा बना देता हूं। कहा जाता है ना, फलों का राजा आम है। तो आम ने कहा कि प्रभु नहीं, मैं फलों का राजा बन के क्या करूंगा? और फलों का राजा बनने से मुझे क्या लाभ होगा? मैं आपकी शरण में था, आपके सामने था, सदैव आपके दर्शन करता था, सदैव आपकी सेवा में रहता था, आपके समय पे छाया करता था। अब तो आपकी सेवा हमसे दूर हो जाएगी। तो शिवजी ने कहा कि चलो तुम्हें एक चीज और प्रदान करता हूँ। हर पूजा में तुम्हारे पत्ते का, तुम्हारे लकड़ी का यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। जब तक आपका प्रयोग नहीं होगा तब तक पूजा कहीं न कहीं अधूरी समझी जाएगी। आपके बिना कार्य हो नहीं सकता, इसलिए आपकी जरूरत हर पूजा में पड़ेगी। तो आम का वृक्ष भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपने मुक्ति का साधन कर लिया। जय श्री राधे।